ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिक्स का। वो है आपका माध्यिका वाला। माध्यिका में किस तरीके से सवाल बन सकते हैं या एक रिवीजन के तौर पर लास्ट टाइम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक, तो जो भी इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं तो हम उनको देखते हैं आज। माध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्यिका का मतलब होता है कि अगर कुछ आंकड़े आरोही या अवरोही क्रम में रखे हों तो उनका जो बीच में जो आता है उसको हम लोग माध्यिका कहते हैं। अभी यहाँ सवाल में समझते हैं तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि 5 5 6 3 4 5 2 8 इसका माध्यिका निकालो। तो माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले इनको आरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक, आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। तो बढ़ते क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। तो छोटा कौन है इसमें? 2। 2 के बाद 2 हो गया हमारा, फिर 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 4 5, एक और 5 है, फिर 6, 6 हो गया, अब है 8। अब जब ये आरोही में आ जाते हैं फिर हम देखते हैं कि इसमें ये कितने पद हैं। तो हमारे पास पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n बराबर कितना है हमारा? n बच है, फिर 6, 6 हो गया, अब है 8। अब जब ये आरोही में आ जाते हैं फिर हम देखते हैं कि इसमें ये कितने पद हैं। तो हमारे पास पद कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n बराबर कितना है हमारा? n बराबर 7 कैसा है? जो कि एक विषम है। तो विषम के लिए फॉर्मूला अलग होता है और सम के लिए अलग। तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n प्लस 1/2 पद, 2 पद। यानी कि n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n का वैल्यू होगा हमारा 7 और 1 का वैल्यू हो जाएगा 1/2, यानी कि 8, 8/2 वा पद। 8/2 का मतलब 4वां पद। अब 4वां पद इसमें कौन सा होगा? तो आगे से गिनेंगे 1 2 3 4। तो चौथा पद कितना हमारा इसमें? चौथा पद है 5। तो हमारी माध्यिका हो गई हमारी 5। ठीक, अच्छा। अब अगर सवाल में पदों की संख्या सम देता है तो उसके लिए कुछ अलग पैटर्न रहता है, लेकिन करना क्या होगा? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में ही लिख लेंगे। ठीक, तो इनका आरोही क्रम हुआ हमारा, आरोही क्रम। आरोही क्रम में पहले सबसे छोटा हो गया 3, सबसे छोटा हो गया हमारा 3। 3 के बाद फिर हो गया हमारा 4। 2 बार 4 है तो 2 बार 4 लिख लेते हैं। 4 के बाद फिर हो गया हमारा 6, 6 के बाद 7 और 7 के बाद 8। अब हमारे पद देखते हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। पदों की संख्या कितनी है? 6 है। तो n बराबर हो गया हमारा 6। अभी हम यहाँ माध्यिका निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग होगा। तो माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर n/2 पद, 2 पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद, और इस पूरे के बटे में हम रख लेंगे 2। तो अभी हम देखते हैं n/2, तो 6/2, 6/2 का मतलब 3वां पद, 3वां पद प्लस n/2, 3 और 1 4, तो 4वां पद पूरे के बटे में हो जाएगा हमारा 2। तो 3वां पद देखते हैं, 1 2 3, तीसरा पद हो गया हमारा 4
प्लस 4वां पद, यानी कि चौथा पद हो गया हमारा 6। पूरे के बटे में आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक, अब 6 और 4 हो जाता है हमारा 10 और 10/2, यानी कि हमारी जो माध्यिका आ गई हमारी 5। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक इस तरीके से, एक माध्यिका का आपका इस तरीके से पूछेगा, उसमें क्या करना होगा आपको, 3 कॉलम वाला एक टेबल बनाना होगा। ठीक, तो अभी ध्यान से देखते हैं। तो 3 कॉलम बना लेते हैं। पहला रहेगा इसमें हमारा वर्ग वाला, इसका मतलब वर्ग अंतराल कितना है, 10 से 20 50 तक है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, फिर आता है हमारा बारंबारता। बारंबारता का वैल्यू पहले का 5, फिर 4, फिर 10, फिर 3। अब फिर आता है CF को कहते हैं हम लोग संचयी बारंबारता। तो पहला वाला तो टर्म जैसा है ऐसा का ऐसा ही उतरेगा। आगे इस 5 को इस 4 में जोड़ देते हैं, तो 5 और 4 को जोड़ने पर कितना बनता है, ये 9 आ जाता है। 9 और 10 19 हो गया। 19 और 3 22 हो गया हमारा। कितना हुआ, 22। अब यहाँ पे हम लोग इसका नीचे टोटल कर लेते हैं। तो ये कितना बना, n बराबर बना हमारा 22, क्योंकि n बराबर कितना बना हमारा 22। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं हमारा n/2 कितना है। तो n/2 यानी कि ये बना 22/2। 22/2 का वैल्यू हो गया 11। अब 11 देखेंगे हमारा कहाँ आएगा। हमको मालूम है कि जो हमारा 11 आएगा, क्यों, क्योंकि 9 तक तो 11 पढ़ा नहीं जाता, 11 पढ़ा जाएगा 19 वाले कॉलम में। ठीक, तो अब यहीं पे है हमारी सारी काम की चीजें, जो भी हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो इसको नाम देंगे हम लोग F। ठीक, इसको छोड़ के जो जस्ट इसके ऊपर का होगा इसको नाम रखेंगे हम CF, जो हमारे फॉर्मूले में लगेगा। ये CF है, इसको कहेंगे हम लोग L, और इन दोनों के जो बीच का गैप है वो है हमारा H बराबर 10, क्योंकि यहाँ 10 का गैप है। ठीक, इससे आगे अब हम लगाएंगे माध्यिका का फॉर्मूला। तो माध्यिका क्या होती है, माध्यिका बराबर फॉर्मूला होता है हमारा L प्लस कोष्टक के अंदर n/2 माइनस का CF/F, और यहाँ रहेगा गुणा में H। तो L का वैल्यू कहाँ है, L का वैल्यू ये रहा हमारा, कितना है 30। तो 30 प्लस n/2, n/2 कितना बना हमारा 11, माइनस का CF कितना हमारा 9। फिर है F का वैल्यू कितना हुआ हमारा 10 हो गया। ठीक, इसके बाद गुणा में बाहर H का वैल्यू कितना है 10। अब फाइनली क्या करेंगे कि सबसे पहले हम 10 से 10 को काट लेंगे। काटा, यहाँ बनता है हमारा 30 प्लस कोष्टक के अंदर 11 में से 9 गया, 2 बचा। तो अब 2 जुड़ेगा तो हमारी माध्यिका कितनी हो गई 32। इस तरीके से हमारा माध्यिका का जो 1 नंबर में विकल्प बनता है वो देख लिया हमने, और जो हमारा वर्ग अंतराल में बनता है वो भी देख लिया। इसमें एक और होता है हार्ड वाला, अब थोड़ा उसको देख लेते हैं। इससे अलग माध्यिका में और कोई सवाल नहीं बनता है।
देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक, वो किस तरीके से है। तो ये हमारा इसका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या करेगा, वो एक्स और वाई का वैल्यू पूछेगा कि एक्स और वाई का मान क्या है। ठीक, अब इसमें क्या करना है, नॉर्मली जैसे हमारा वो वाला क्वेश्चन था सेम वही करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें, इससे अलग माध्यिका में और कोई सवाल बनता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 3 कॉलम बना लेंगे। तो 3 कॉलम को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि पहला वाला हो जाएगा हमारा इसमें वर्ग, और वर्ग में हमारा क्या रहता है, वर्ग में रहता है 0 से 10 और 60 तक। तो 0 से 10 और 10 से हो गया हमारा 20, और 20 से हुआ 30, और 30 से हो गया हमारा 40, 40 से 50, और 50 से 60। ठीक, इसके बाद अगला आता है हमारा बारंबारता का ऑप्शन। बारंबारता हमारी पहली है 5, फिर है हमारा x, ये 20, ये हमारा 15, ये y, ये 5 हो गया। अच्छा, इधर ध्यान देने वाली बात है कि उसने हमको योग दे रखा है, यानी कि जो हमारा ये CF बनता है, ये जितना टोटल बनता है वो चीज़ हम यहाँ लिख लेंगे, यानी कि उसने दे दिया हमें n बराबर 60 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 का हमारा सीधा 5 उतर जाएगा। अब 5 में x तो जुड़ेगा नहीं, तो इसको लिख लेंगे अपना 5 प्लस के x। अब 5 को अगर 20 में जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 25 प्लस के x, और जब 25 को 15 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस का x, और 40 को जब y में जोड़ा तो 40 प्लस x प्लस y, और लास्ट में जब इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाता है हमारा 45 प्लस x प्लस y। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम इसमें कॉलम कैसे देखेंगे। यहाँ n दे रखा है तो हम निकाल लेंगे यहाँ से हमारा n/2, यानी कि 60/2, ये हो गया हमारा 30। अब 30 हमें कहाँ मिलेगा, उससे तो अंदाजा नहीं लगा सकते। अब हम देखते हैं हमारी माध्यिका। माध्यिका कितनी है, 28.5। अब 28 जो मिलेगा हमको वो हमें इस कॉलम में मिलेगा। कैसे पता करा, क्योंकि x का तो फिक्स नहीं है, लेकिन यहाँ फिक्स है। 20 और 30 के बीच में हमें 28 मिलता है, तो हमारा ये वाला कॉलम हो गया। अब हम इस कॉलम में कुछ नाम रख लेते हैं जो हमने पिछले उसमें रखे थे। तो ये हो जाएगा हमारा f, और इसका नाम हो गया हमारा CF। इसमें जो छोटी वाली संख्या है इसका नाम हो गया L, और इन दोनों के जो बीच का गैप है H, ये हो गया हमारा 10। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब लगाते हैं हम इसमें माध्यिका का फॉर्मूला। तो माध्यिका क्या होगा, माध्यिका बराबर L प्लस कोष्टक के अंदर n/2 माइनस का CF बटे F गुणा में H। तो L का वैल्यू कितना हो गया, L का वैल्यू हमारे पास में 20, तो 20 इधर माध्यिका की वैल्यू रख देंगे क्योंकि उसने दे रखी है, तो इधर रख देते हैं हम लोग 28.5 प्लस n/2। n/2 का वैल्यू हमारा कितना आया, 30 आया। तो 30 माइनस का कोष्टक में रखेंगे CF की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस के x, और बटे f का वैल्यू यहाँ कितना है 20, और गुणा में रहेगा हमारे पास में h का वैल्यू, h भी हमारा 10 है, 10। अब 10 से क्या होगा, 10 से 20 कट जाएगा 2 बार, 20 इधर आके हमारा हो गया माइनस, तो 28.5 माइनस का 20 बराबर इधर क्या बचता है हमारा 30 माइनस 5, और इस माइनस का यहाँ गुणा हुआ तो प्लस माइनस माइनस का x/2। अगर हम 20 से इसको घटा देते हैं तो हमारा बचता है 8.5। ठीक, यहाँ के बाद ऊपर जो हमारा ये बचता है ये हमारा 25 बचा, 25 माइनस का x/2।
अब 2 का गुणा इधर होगा तो इसको हम 8.5 को पढ़ सकते हैं 8.5, और 8.5 का यहाँ 2 से गुणा होगा तो 8.5 दूनी 17 हो जाता है। ठीक, इधर लिख लेंगे अब हम 17 प्लस 17 के बाद होता क्या है कि इधर 25 बचा, इधर बचा हमारा 25 प्लस का माइनस का x। अब हमारा x प्लस का है, माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा और 17 इधर आके माइनस का, तो x बराबर हमारा बचता है 25 माइनस के 17, यानी कि x बराबर हमारा बचा 8। x बराबर कितना बचा 8। x का वैल्यू तो हमें ये मिल गया। अब क्योंकि हमें एक बात मालूम है, क्या है कि जो हमारा n होता है, ये जो n है, ये n है, n इसी के बराबर होता है इस पूरे के। तो हम क्या लिख सकते हैं, n बराबर 45 प्लस x प्लस के y। n की वैल्यू इधर रख लेंगे जो कि कितनी है हमारी 60 है। ठीक, अब 45 हमारा ये हो ही गया और प्लस का हो गया हमारा इसमें x का वैल्यू कितना है 8 प्लस का y। 45 और 8 कितना हो जाता है 53, और 53 इधर आके अपना माइनस का हो जाता है, तो 60 माइनस का 53 बराबर y बचा। तो y बराबर कितना बचा घट के 7। तो इस तरीके से इस चैप्टर का आपका जो भी हार्ड क्वेश्चन बनता है उस सब का सॉल्यूशन हो चुका है। तो हम क्या लिख सकते हैं एंड में, x बराबर हमारा 8 आया और y बराबर हमारा 7 आया। तो अब एक फाइनल वीडियो और आएगी स्टैटिक्स वाले की जो बहुलक पे बेस होगी। इससे अलग इस चैप्टर से और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।